हमीरपुर जनपद के भरुआ सुमेरपुर में आज़ादी के अमृत महोत्सव के मद्देनज़र अखिल भारतीय प्रजापति महासभा की सुमेरपुर इकाई द्वारा अंतर्गत ख्याति प्राप्त विधि विशेषज्ञ डॉक्टर राधा विनोद पाल की पुण्यतिथि 10 जनवरी पर श्रद्धासुमन अर्पित किए गए। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि डॉक्टर भवानी दीन ने कहा कि डॉक्टर पाल केवल योगदान केवल कानूनी क्षेत्र में ही नहीं था, अपितु ये स्वतंत्रता संघर्ष के नामचीन गांधी, नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आज़ाद और लोहिया के निकट सहयोगी भी थे। ये न्याय और संघर्ष के प्रतीक थे। संयोजक गयादीन प्रजापति ने डॉक्टर पाल के बारे में बताया कि अपनी कानूनी प्रतिभा के बल पर अंतर्राष्ट्रीय मुकदमे में जापान के प्रधानमंत्री सहित पूरे जापान को दोषमुक्त कराया था। ये कलकत्ता विश्वविद्यालय के कुलपति भी रहे और नेशनल प्रोफेसर रहे। मुख्य वक्ता रामकृष्ण प्रजापति, अवधेश प्रजापति व वरदानी लाल अध्यक्षता कर रहे डॉक्टर मूलचंद प्रजापति ने अपने प्रभावी विचार रखे। कार्यक्रम में मोतीलाल, रामदेव, शांति, अनीता, वंदना, दीनदयाल, राम लखन, प्रेम नरन, राम सेवक आदि सहित तमाम लोग शामिल रहे। इसी दौरान कार्यक्रम का संचालक राम बाबू प्रजापति ने किया। और लहरों से डरकर कभी नहीं नौका पार नहीं होती। अगर नाव चलाने वाला साबित डर जाए कि लहरी चढ़ी नौका डूब जाएगी तो फिर पार नहीं होगी, सही में डूब जाएगी। तो हिम्मत करने वालों की ये हिम्मत करने वाले विनोद जी होंगे पाल जी कि जिन्होंने कष्ट सहते हुए अपनी हिम्मत नहीं छोड़ी। और इसलिए उनकी नौका आज क्या बताती है कि कलकत्ता यूनिवर्सिटी के उपकुलपति, हाई कोर्ट के जज, इंटरनेशनल कोर्ट के जज, आखिर क्या हिम्मत। अगर हमारा सबसे आपका बल है तो हिम्मत, तो हम ऐसे बच्चों को भी पकड़ें डॉक्टर साहब कि जो बहुत कमज़ोर हैं, जिनको हम नींव के पत्थर मार के चल रहे हैं, तो उनको बिल्डिंग तो बनाने की कोशिश करें। और ये तभी बनेगा जब हम आप सब लोग जैसे आज समाज में बैठे हैं, ऐसे उनके बारे में भी हम लोगों से विचार करें कि भैया तुम्हारे गांव में कोई ऐसा कोई बच्चा है जो गरीब घर का गिरा हुआ है, जिसके माता पिता नहीं हैं, तो उनके बारे में हम सोचें। सबसे बड़ा बल आत्मबल होता है। यदि हमारे पास आत्मबल नहीं है तो हमारा सारा ज्ञान और हमारे सारी चीज़ें जो भी हमारे अंदर वो सब कभी है। अभी हम प्रजापत समाज के तहत हैं। ये सभी महापुरुष हमारे जाति उनकी प्रजापति है, लेकिन काम उन्होंने पूरे देश के लिए किया। जैसे गांधी जी है, उनकी जाति मनाए, कोई अंबेडकर को मनाए तो मनाते हैं लोग, लेकिन उन्होंने अपनी जाति के लिए नहीं किया, उन्होंने पूरे समाज के लिए किया। चारों हमारे महापुरुष गांधी जी से संबंधित, चारों सभी क्रांतिकारी भी हैं। तो अब क्या है कि हम अपने समाज का इतिहास भूल गए थे। मैंने बताया था लोग कि जिस जाति का इतिहास नहीं होता है वो मृतप्राय होती है। वास्तव में इस दुनिया में अगर कोई जाति है तो प्रजापति है। प्रजापति माने अभी प्रजापति के हम प्रजापति नहीं है। पानी का भाव मर जाते थे, तो उसमें से जिसने खोज की कि व्यक्ति जो खोज करने जाता है उसके पास पानी चाहिए, तो धीरे धीरे तालाब बनाया, उसके पास थोड़ा रहने लगे और फिर देखा कि उसमें ये यहाँ तो पानी भरा जा सकता है, लेकर ही कैसे जा सकता है। आग लगी है, उसकी मिट्टी बड़ी कड़ी हो जाती है, पक जाती है, तो उसके दिमाग में अगर हम मिट्टी का कुछ बना लें और आग से पका दें तो इसका मतलब हमारा वो बन जाएगा। तो वो फिर बर्तन बनाने लगे। इसी से धीरे धीरे करके प्रजापत समाज में हम लोग क्या कह रहे हैं, शिल्पकार। आज मोदी जी जगह जगह दे रहे हैं ना लोन वगैरह, तभी अपनी वो मंजिल आगे प्राप्त करता है। क्योंकि मैं राजनीतिक विज्ञान का विद्यार्थी रहा, किसी भी जाति का हो, अगर देश के लिए उसने कुछ किया है तो उसके प्रति हम श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। लेकिन अब चूंकि जहां तक समाज का अपने सवाल है तो आज हम इनको श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं। आप देखिए, जिस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बनी थी 1885 में, इनका था 1886, ठीक एक साल बाद। संघर्ष करो और शिक्षित बनो। तो कहते जब से जाना मैंने विनोद पाल जी को,
और जीवन के मेरे रंग बदल गए, जीने के मेरे ढंग बदल गए, जीने के। मैंने जब इनके बारे में मोबाइल में सर्च किया तो मेरा मन एकदम से हुआ कि यार नहीं, वास्तव में हमारे समाज में ऐसे ऐसे लोग हम जानते हैं, हम दूसरे समाज के लोगों को जानते हैं लेकिन हम अपने समाज को नहीं जानते। बहुत अच्छा आपने प्रस्तुत किया। आज कुंभकार समाज की तरफ से जो हमारे राष्ट्रीय स्तर की विभूतियाँ हुई, उनमें से एक डॉक्टर राधा विनोद पाल कुंभकार हैं। उनकी आज पुण्यतिथि है। उस पुण्यतिथि पे श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए हमारे समाज के जागरूक सामाजिक क्षेत्र के जो लोग हैं वे सब एकत्रित हुए थे। संयोजन श्री गयाधीन प्रजापति जी का था और आज मर्चेंसी अतिथियों में जो मुख्य वक्ता थे वेदांत कृष्ण प्रजापति, मुख्य अतिथि के रूप में हम स्वयं थे और अध्यक्षता डॉक्टर मूलचंद प्रजापति जी ने की। ये बहुत आवश्यक है समाज के लिए कि जो समाज के क्षेत्र में ही नहीं, राष्ट्रीय स्तर पर जो विभूतियाँ हुई, जिन्होंने देश के लिए बहुत बड़ा योगदान प्रदान किया है, जिनका सर्वांगीण विकास हुआ है और उन्होंने सभी के लिए कष्ट किया है, ऐसे महान प्रज्ञावान विभूति के रूप में डॉक्टर विनोद पाल जी रहे। उनकी हम पुण्यतिथि मनाए हैं, उनको श्रद्धा सुमन अर्पित किए हैं और उनका योगदान इस रूप में आप देखिए कि जिस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई 1885 में, ठीक उसके एक साल बाद ये अवतरित हुए और उसके बाद जैसे ही थोड़ा सा इनकी उम्र बढ़ी और तब से लेकर के जीवनांत सामाजिक क्षेत्र में एक प्रतिभावान की भूमिका निभाई। वो जज भी रहे, विभिन्न पदों पर रहे और इंटरनेशनल जो लॉ कमीशन था जवान वाला जो है, उसमें केवल अकेले दम पर कई लोगों को मुक्त करा दिया, जबकि मित्र राष्ट्र अमेरिका जैसे तमाम देश चाहते थे कि जो है पनिश झोलो, लेकिन नहीं होने दिया। तो ऐसी प्रतिभा को लोहा हम मानते हैं, इनके योगदान को हम नकार नहीं सकते हैं। 1967 में ये नहीं रहे और 27 जनवरी को, लेकिन मैं 1967 में, लेकिन मैं ये मानता हूँ कि एक ऐसी महान विभूति को हमेशा समाज नहीं सबको याद करना चाहिए, लेकिन समाज का दायित्व तो है कि कम से कम उनको नमन करें, उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करें और वही हमारे समाज ने आज कार्य किया है, तो श्रद्धा सुमन अर्पित किया है विनोद पाल जी। आज का जो कार्यक्रम था वो समाज के लोगों के बीच अपने जो महापुरुष पैदा हुए हैं उनको उनके बारे में पहुंचाने का काम था। तो अभी हमारे समाज के जो 4 महापुरुष विशेष करके जो सामने हैं, राधा विनोद पाल, संतराम बीए और रामचंद्र विद्यार्थी और डॉक्टर रत्नप्पा कुम्हार, ये 4 वास्तव में ऐसे महापुरुष हैं प्रजापति समाज के जो गांधी जी के साथ रहे हैं, नेहरू जी के साथ रहे हैं और क्रांतिकारियों का बहुत सहयोग किया है, लेकिन इनका इतिहास में कहीं वर्णन नहीं है। तो आज का प्रजापति समाज इन महापुरुषों को जाने और समाज जागरूक होकर इनसे प्रेरणा लेकर के आगे बढ़े और उनको लगे कि नहीं हमारे समाज में कोई महापुरुष हुए हैं। इनके अलावा भी बहुत सारे हमारे महापुरुष हुए हैं जिनका अभी हमको फोटो ये सारा उपलब्ध न होने के कारण से मैं उनको नहीं कह रहा हूँ, लेकिन बहुत सारे हमारे महापुरुष हुए हैं। ये समाज को जागृत करने के लिए हमने इनका आज राधा विनोद पाल जी कार्यक्रम आयोजित किया है। ये एक बहुत महान हस्ती इस देश की थी जो गांधी और नेहरू, क्योंकि ये जज थे इसलिए सामने राजनीतिक उसमें नहीं पढ़ते थे, लेकिन राजनीतिक लोगों को शरण देना ये सब करना इनका वास्तव में काम था। राधा विनोद पाल ने जो बड़ा महत्वपूर्ण काम किया, माने एक हाई कोर्ट के जज थे, विश्वविद्यालय के उपकुलपति थे, ये सब होते हुए भी जो विश्व में काम किया। उस समय आपके 6 देश जो पश्चिमी देश थे वो जापान के विरुद्ध थे और जापान वैसे भी वास्तव में बहादुर देश रहा है। जापान ने जब कुछ देशों पर आक्रमण किया, उनको नेस्तनाबूद किया,
ये सारे के सारे 6 देश एक होकर के जापान पर उन्होंने आक्रमण किया और जापान के बहुत सारे बंदियों को बना लिया। हमारे इसके जो मिलिट्री के लोग थे उनको भी बंद कर दिया। जापान के जो प्रधानमंत्री थे उस प्रधानमंत्री को भी इन्होंने फांसी की सजा का प्रावधान कर दिया। इस स्थिति में 10 जज थे पूरे उसमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। तो ब्रिटिश सरकार ने फिर हमारे राधा विनोद पाल को 11वां जज भारत की ओर से नियुक्त किया। भारत की ओर से नियुक्त करने के बाद इन्होंने जो निर्णय दिया जापान के पक्ष में वो बड़ा महत्वपूर्ण रहा और उसके कारण उनकी फांसी की सज़ा छुड़ाई। जितने लोग जेल बंद थे सबको छुड़ाया। आज जापान के अंदर कई शहरों में मंदिर बने हैं और उनकी स्टैचू लगी हुई है। बहुत बड़ा काम वास्तव में उन्होंने किया है। और ऐसा नहीं है, प्रजापति बंगाल का जो प्रजापति सम्मेलन हुआ था उसकी पहली बार सम्मेलन के उन्होंने अध्यक्षता भी की थी। और पिछड़ा वर्ग की जो आवाज़ उन्होंने उठाई थी समाज की ओर से, वो साइमन कमीशन में भी उन्होंने इस विषय को रखा था। ऐसे महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर का अपडेट आप तक पहुंचे तुरंत। आप हमें इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं।